नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज झारखंड में चुनाव चालू हैं, यानी कि आज वोटिंग हो रहा है और आज वोटिंग होगा और उसका परिणाम 8 तारीख को आ जाएगा। कौन सरकार बना रहा है हरियाणा में, ये 8 तारीख को पूरा निर्णय आ जाएगा। अब आपको बता दें कि हरियाणा में तो इसका खेल खत्म ही हो चुका है चुनाव का। अब सीधा आपको लेकर चलते हैं झारखंड। झारखंड की आबादी की पहले हम बात करें, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की आबादी है उसकी हम बात कर ले तो एससी कास्ट की जो आबादी है तकरीबन 13 से 14% की आबादी है वहाँ झारखंड में। और झारखंड में अगर हम ट्राइबल समाज की बात करें, एससी समाज, एसटी समाज की बात करें तो वहाँ पर 37% आबादी है। जो शेड्यूल ट्राइब हैं वहाँ पर आबादी 37% है। और झारखंड में हेमंत सोरेन जी को याद जरूर किया जाएगा। शेड्यूल ट्राइब से आने वाले हेमंत सोरेन जी जो इस समय सरकार में भी हैं और सरकार में होने के बाद इन्हें एक बार जेल भी गए हैं और अब जेल से बाहर आए हैं, फिर सरकार में हैं। तो हेमंत सोरेन जी को जरूर याद किया जाएगा हरियाणा के बाद झारखंड वाले चुनाव में। लेकिन आज अभी क्या हो रहा है वो आप जानिए। महाराष्ट्र को लेकर के सबसे बड़ी खबर है, बहन जी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं प्रकाश राज अंबेडकर। प्रकाश राज अंबेडकर बहन जी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। नेशनल चौपाल की ये रिपोर्ट है। नेशनल चौपाल कहती है कि प्रकाश अंबेडकर जी ने बसपा से गठबंधन की पहल चर्चा के लिए दिखाई है। तो ये बड़ी खबर है। अब प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि अगर गठबंधन के लिए बसपा और बहन जी तैयार हैं तो चर्चा कर सकते हैं। अब बहन जी को सोचना चाहिए कि महाराष्ट्र में अगर दलित समाज एक होकर चुनाव लड़े तो सत्ता अपने हाथ में आ सकती है, बहुजनों के हाथ में आ सकती है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। महाराष्ट्र, मुंबई, बहुजन समाज पार्टी और प्रकाश राज अंबेडकर जी की पार्टी यदि गठबंधन कर लेती है तो मुझे यकीन है कि वहां पर दलित पिछड़ों की ही सरकार बनेगी, किसी और की सरकार नहीं बन सकती है। फैसला बहन जी को करना है। अब यूपी में भी चुनाव आने वाले हैं 2027 में, अभी थोड़ा समय है। लेकिन अगर हम जब तक बात करें झारखंड और महाराष्ट्र और वहाँ मुंबई को लेकर के, तो ये सबसे बड़ी खबर है कि हमें इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। लेकिन आपको एक नज़र हम आपको बता दें कि झारखंड में क्या है चुनाव को लेकर के, कितनी आबादी है, कितना दलित समाज है, कितना कौन है, बहन जी की स्थिति क्या है झारखंड में। पहले आपको हम समझा देते हैं इमरान शकील जी के लेख से। हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रचार थम गया है, अब नज़र झारखंड पर भी होनी चाहिए। झारखंड में 32%, माफ़ कीजिएगा मैंने 37% कहा था, 32% आदिवासी समुदाय हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत दर्जनों पार्टी हैं। ओबीसी में सबसे बड़ी तादाद कुर्मी महतो लोगों की है। महतो लोग की भी कई पार्टियां हैं। अजूस और झारखंड कतियान संघर्ष समिति जैसी पार्टियां हैं। संवर समाज परंपरागत तौर पर भाजपा के साथ है। 10 से 11% मुसलमान झारखंड की मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के साथ रहते हैं। मजलिसें भी लगातार सक्रिय हो रही है, लेकिन राज्य में 13% दलित समाज की आबादी है, जिसमें से सर्वाधिक जाटो बिरादरी हैं। उनके लिए कोई भी राज्य स्तरीय पार्टी सक्रिय नहीं है। बसपा को 2009 झारखंड विधानसभा चुनाव में 2.44% मत प्राप्त हुए थे। 2014 में 1.82% मत प्राप्त हुए थे और एक सीट भी जीती थी, हुसैनाबाद सीट, और शिवपूजन कुशवाहा जीते थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में गढ़वा जिले की भवनाथपुर विधानसभा सीट में बसपा प्रत्याशी सुगरा बीबी खातून दूसरे नंबर पर रही थी। तो ये सब ध्यान में रखते हुए बसपा के लिए झारखंड भी अपार संभावनाएं हैं। इस बहुजन राज्य में रहने वाले 13% दलित समाज के लोग नेतृत्व और प्रतिनिधित्व के लिए प्रतिछारत हैं। तो बहुजन समाज पार्टी झारखंड के लिए भी विचार बनाए, ऐसा इमरान शकील जी का कहना है। आप लोग का क्या कहना है इस पर जरूर हमें बताइएगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर क्यों लेकर आपको चलते हैं। सबसे बड़ी खबर दोस्तों ये है कि शुभांकर मिश्रा पहले आज तक में काम करते थे, उसके बाद इन्होंने खुद का अपना पॉडकास्ट चालू कर दिया और इस पॉडकास्ट में तमाम सेलिब्रिटी को बुला चुके हैं, तमाम सेलिब्रिटी को। और आज जीतू भैया को बुलाए थे, यानी कि तेज प्रताप भैया को, तेजू भैया को। तो तेजू भैया पॉडकास्ट में आते हैं, उनका जो बयान आता है ऐसा लगता है कि जो तेजस्वी यादव हैं उनके बयान में और उनके बयान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
एक अपने आप को सवर्ण बताते हैं, दूसरा अपने आप को ओबीसी और दलित बताते हैं। उनका कहना है कि हम ओबीसी समाज से हैं, हम अंबेडकर साहब को मानते हैं। दूसरा कहता है कि भगवान कृष्ण हमारे पिता हैं। आपको बताते हैं, इसे लिखने वाले भी जैकी यादव हैं। शुभांकर मिश्रा जी ने तेज प्रताप यादव जी यानी तेजू भैया के साथ पॉडकास्ट किया और तेजू भैया ने कहा कि यदुवंशियों पर भगवान कृष्ण का विशेष आशीर्वाद रहता है। इस प्रकार शुभांकर जी ने कहा कि अरे हम पर भी आशीर्वाद रहता है। तो तेजू भैया बोले, अरे आप हैं मिश्रा जी तो आप ब्रह्मा जी के पुत्र हुए और हम हैं यदुवंशी तो हम भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं, तो आशीर्वाद हम पर ही ज़्यादा रहेगा ना। ऊँट लेना होता है तब दलितों को कहते हैं कि हम तो अम्बेडकराइट हैं, लेकिन जब इनकी बात आती है तो ये कहते हैं हम कट्टर सनातनी हैं। जैसे कि अभी अखिलेश यादव ने यूपी में कहा था कि हम क्षत्रिय हैं। देखिए, इस देश में संविधान है और सबको अपने हिसाब से अपने आप को कुछ भी कहने का अधिकार है, तो इसे मत आप भूलिएगा। लेकिन आपको बता दें कि जब भगवान कृष्ण जो थे उनका जन्म वासुदेव जी के यहाँ हुआ, वासुदेव जी उनके पिता थे और माता जो देवकी थी उनके संतान थे कृष्ण, और कंस के भांजे थे। पालन पोषण करना अलग मसला है, खैर ये उनकी मर्जी है, हम इस पर ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं। धार्मिक भावनाएं आत होने लगती है लोगों की। आज अकेले ही यूपी में स्कूल जाने वाली छात्रों के साथ छेड़खानी की 3 बड़ी घटनाएं हैं, ये कल का खबर है। और देवरिया में कोचिंग जाने वाली लड़कियों को सरेराह पकड़कर रेप करने की कोशिश की गई। लखनऊ में स्कूल जाने वाली बच्चियों को किडनैप करने की कोशिश। इलाहाबाद में दवा लेने गई 12 साल की बच्ची के घर से 200 मीटर दूर निर्वस्त्र अवस्था में लाश मिली थी। योगी ने महिलाओं पर अपराध के मामले में यूपी को नंबर 1 बना दिया है। अब थोड़ी भी शर्म बची है तो इस्तीफा दे दें। ये सूर्य समाजवादी लिखते हैं और इनका कहना है कि एक ही दिन में 3 घटनाएं घटी हैं और देश अगर नहीं संभाला जा रहा है योगी जी तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आपके शासनकाल में दलित, पिछड़े, औरतों की एक जैसी हालत हो चुकी है। लगातार आप अमेठी का मामला ले लीजिए, आप मनीषा वाल्मीकि जी का मामला ले लीजिए, आप तमाम ऐसे मामला देख लीजिए। यूपी में लगातार घटना घटित हो रही हैं, ज़्यादातर जिसमें दलित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम वर्ग के लोग हैं और सबसे ज़्यादा महिलाएं शामिल हैं। तो यूपी अगर नहीं संभाला जा रहा है तो इस्तीफा देने की अब ज़रूरत है। अब यहाँ पर कानून और संविधान को मानने वाले की सरकार चाहिए। सूर्य समाजवादी का लिखना है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें, परवेज़ अहमद लिखते हैं, परवेज़ अहमद लिखते हैं कि मुसलमानों की सियासी सम्मान व अधिकार अब उसी दिन वापस होगा जब वह जाटो समाज के साथ अटूट सामाजिक राजनीतिक रिश्ता बनाएंगे। यानी कि चमार बिरादरी और जो दलित बिरादरी में पासवान आते हैं, चमार, वाल्मीकि, इन तमाम लोग जो आते हैं, इनके साथ जब मुसलमान सही से पेश आएंगे और इनके साथ गहरी मित्रता करेंगे तब मुसलमानों का भी सम्मान होगा और बाकी दलित समाज का भी सम्मान होगा। तो परवेज़ अहमद की बातों पर आप लोग कितना संतुष्ट हैं, हमें ज़रूर बताइए। मनजीत सिंह नौटियाल, बड़ी खबर है। मनजीत सिंह इस समय चर्चाओं में हैं। चर्चा में वो इसलिए हैं क्योंकि बहराइच में बहन जी ने उनको टिकट भी नहीं दिया और तब भी आज भी वो बहन जी के लिए हमेशा खड़े हैं। बहन जी के लिए हरियाणा में उन्होंने कहा कि एक सीट पर हमारे कार्यकारिणी ने किसी को खड़ा किया है चुनाव में, उसकी मदद की जाएगी, लेकिन जो 89 सीटें हैं उन पर हम बसपा का खुला समर्थन कर रहे हैं। सोचिए, भीम आर्मी से हैं ये, भीम आर्मी से निकले हुए थे क्योंकि कहीं अनुबंध नहीं मिला इनका, उनका कहीं मेलजोल नहीं हो पाया, इसलिए ये भीम आर्मी भारत एकता मिशन से इस्तीफा देकर ये खुद बाहर हो गए और आज ये बसपा का फुल सपोर्ट कर रहे हैं। हरियाणा में कहा कि मैं 89 सीटों पर अपने तमाम कार्यकर्ताओं को लगा रहा हूं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और 89 सीटों पर बूथ सेक्टर को लेकर के बड़ी मजबूती दिखाएं भीम आर्मी जय भीम संगठन के जितने भी कार्यकर्ता हैं। तो इस तरह से बहन जी को मजबूत भी किया जाएगा। मनजीत सिंह नौटियाल लिखते हैं कि अमेठी में इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, बच्चे समेत पूरा परिवार को जो है समाप्त कर दिया गया है। 9 दिन देवियों को मानने वाले लोग कैसे भूल जाते हैं कि वो भी किसी की देवी थी, वो भी किसी के घर की इज्जत थी, किसी की माँ बहन थी। तो 9 दिन देवियों को पूजने का ड्रामा करने वाले लोग कैसे भूल जाते हैं कि वो किसी की बेटी थी। अगर हम उसकी जान लेते हैं तो ये देवियों का अपमान होगा, जिस देवी की आप पूजा करते हो उसका अपमान होगा। तो आप कैसे ऐसी घटना घटा सकते हैं। उन्होंने यूपी सरकार से भी मांग की है कि ऐसे दरिंदों को कम से कम
जेल हो, फांसी की सजा हो। साथ में उन्होंने बहुजन समाज को भी अगवा किया है कि जो आप दान देते हैं, जो आप दक्षिणा देते हैं, उससे हथियार भी लिए जाते हैं, इसलिए आप हमेशा सचेत रहिए और बाबा साहब को पढ़िए। तो मनजीत सिंह नौटियाल की ये बड़ी पहल थी। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। साथियों, अगर कहीं पर भी हमसे बोलने की कोई गलती हो तो उसे माफ़ कीजिएगा, लेकिन इस वीडियो में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।